आज हमारा टॉपिक है वैदिक विधि से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। हमने 3 संख्याएं ली है और इन तीनों संख्याओं का वर्ग निकालेंगे वैदिक विधि की सहायता से। पहली संख्या है 12 का सुकेर, दूसरी संख्या है 115 का सुकेर और तीसरी संख्या है 1012 का सुकेर। पहली संख्या में 2 अंक है, दूसरी संख्या में 3 अंक है और तीसरी संख्या में 4 अंक है। तो हम तीनों सवाल इस एक फॉर्मूले से हल करेंगे। फॉर्मूला है संख्या की सुकेर बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन और एक तिरछी लाइन प्लस माइनस विचलन का सुकेर। ये सवाल तो इसी फॉर्मूले से होंगे, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर ज़रूर आपको मिलेगा। तो आप 2 अंकों की संख्या का, 3 अंकों की संख्या का और 4 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखना चाहते हो तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहली जो हमारी संख्या है वो 12 है और 12 का हमें वर्ग करना है। हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम इससे संख्या को रख देते हैं। यहाँ पर संख्या का मान 12 रख दिया, फिर उसका सुकेर कर दिया, फिर बराबर, फिर संख्या का मान 12 रख दिया और फिर इसमें दिया है प्लस माइनस विचलन। अब ये प्लस विचलन कब आएगा और माइनस विचलन कब आएगा? देखो, जो ये 12 है ये 100 के नज़दीक है या 10 के नज़दीक है? तो 12 जो संख्या है वो 10 के नज़दीक है, तो 12 का आधार 10 होगा, क्योंकि जिसके भी नज़दीक होगी वो उसका आधार होगा। तो 12 का आधार कितना हुआ? 10 हुआ। अब हमें देखना है कि इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये 12 जो है 10 से ज़्यादा है या कम है? ये 10 से ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। अगर ये 10 से कम होती तो यहाँ पर माइनस का निशान आता। तो 10 से ज़्यादा इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया। कितने ज़्यादा है वो उसका विचलन होगा। 10 से 2 ज़्यादा है, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो इसका विचलन क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर हमने +2 लिख दिया। फिर ये एक तिरछी लाइन खींच ली। अभी हमने इसका विचलन निकाला है, प्लस का निशान आएगा और विचलन 2 है और उसका सुकेर करना है। 12 में 2 जोड़ दीजिए 14, फिर तिरछी लाइन खींच दीजिए और 2 का वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग 4 होगा। इन दोनों संख्याओं को पास पास में लिख दीजिए, तो यह 144 होगा। तो 12 का सुकेर 144 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल होगा तो इसी फॉर्मूले से, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, वो नियम आपको समझना होगा। तो दूसरी जो संख्या थी उसका वर्ग करना था, वो 115 है और 115 का वर्ग करना है। तो फॉर्मूला था संख्या की सुकेर, संख्या 115 है और उसका वर्ग कर दिया, बराबर संख्या 115 रख दी, प्लस माइनस विचलन था। अब यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो 115 किसके नज़दीक है? 115 100 के नज़दीक है, तो 115 का आधार 100 होगा। अब ये 100 से ज़्यादा है या कम है? ये 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। और कितने ज़्यादा है 100 से? 100 से 15 ज़्यादा है, तो विचलन उसका 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर होता है प्लस माइनस विचलन का सुकेर। तो विचलन तो हमने निकाल लिया +15, फिर उसका सुकेर करना है। अब 115 में 15 जोड़ दीजिए 130 होगा। फिर एक तिरछी लाइन खींच दीजिए और 15 का वर्ग 225 होता है। लेकिन अब आपको देखना है कि यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3, लेकिन आपको 2 संख्या ही लेनी है। 2 संख्या क्यों लेनी है? क्योंकि 115 का जो हमने आधार माना था उसका आधार 100 था। तो 100 में देखिए, 100 में 2 शून्य है, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 में 2 शून्य है। जितने शून्य हो आपके आधार में उतनी ही संख्या यहाँ पर रखनी है दाएं भाग में। तो दाएं भाग में हमारे पास 3 संख्या थी, हमें 2 ही संख्या रखनी है, क्योंकि आधार 100 में 2 शून्य है। जितने शून्य है उतनी ही संख्या रखनी है। तो इस वाले 2 को इधर जोड़ देते हैं। ये इसका नियम है कि इस 2 को हमने इधर जोड़ दिया, 130 में 2 जोड़ दिया, इधर ये संख्या 2 रह गई 25। अब 130 में 2 जोड़ोगे तो 132 होगा और ये 25। अब आप इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, 132 और 25, ये 115 का वर्ग होगा। अब हमारे पास जो तीसरी संख्या थी वो 1012 थी, उसको उस फॉर्मूले में रख दीजिए। संख्या का सुकेर बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन। तो 1012 1000 के नज़दीक है, तो इसका आधार 1000 होगा। अब ये 1000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा
और कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो वो उसका विचलन होगा। फिर तिरछी लाइन प्लस माइनस विचलन का सुकेर, तो हमने +12 इसका विचलन लिया, उसका वर्ग करना है। अब देखो 1012 में 12 जोड़ेंगे तो 1024 आएगा। यहाँ पर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा। यहाँ पर देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 है और हमारे आधार के अंदर कितने शून्य है, 3 ही शून्य है। तो अब इसको इधर भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर 3 शून्य है, यहाँ पर भी 3 संख्या है। तो अब इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देते हैं, तो यह 1012 का वर्ग होगा।